पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राज सिंह राजपूत, अखिल भारतीय मजदूर कौंसिल से। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज इंडस्ट्री के लोग, एक तो इंडस्ट्री लुधियाना का इंडस्ट्री का पहले ही बहुत बुरा हाल है। कभी जब इनका काम चलता है तो लेबर के शॉर्टेज हो जाता है, जब लेबर आ जाता है तो कोई बीमारी आ जाता है, कोई बीमारी आ जाता है, कोई ना कोई समस्या आते रहता है। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, इनके पास काम है, लेबर है, लेकिन क्या है, लेकिन यह है कि यहाँ पे पूरा बहार है, बाढ़ का बहार है, पानी का बहार है। ये अब क्या है कि इनके पास काम भी है और इनके पास लेबर भी है, लेकिन लेबर आके राजी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ है, कोई ना आएगा पानी में। लोग फोकल पॉइंट इलाके में, इंडस्ट्री इलाका में इसलिए इंडस्ट्री लगाता है कि हमें यहाँ पे किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये तो इंडस्ट्री तो कहीं भी लगा लेगा, फोकल पॉइंट में लोग महंगा जमीन लेके इसीलिए लगाता है ना कि हमें किसी तरह का दिक्कत का सामना ना कर पाए। पहले यहाँ पे सरकार का या मंत्री का बहाना होता था, पहले भी यहाँ से मंत्री थे, लुधियाना से हमेशा मंत्री रहे हैं, लेकिन मंत्री क्या था कि बहाना होता था कि देखो जी मैं तो पूरे पंजाब का मंत्री हूँ, मैं इस करके हल्का में टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन अब सबसे खुशी की बात यह था कि लुधियाना शहरी और देहाती को 3 मंत्री मिला, तीनों का तीनों लापता। लुधियाना शहरी और देहाती को 3 मंत्री मिला, लेकिन इस बार 3 मंत्री इसलिए आया था तो सभी को एक उमंग था, एक खुशी था कि 3 मंत्री आया, इस बार लुधियाना का विकास हो जाएगा। स्मार्ट सिटी जो कागजों में था, हमें स्मार्ट सिटी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब 2 मंत्री था तब इनको विकास नहीं लगा। इस बार जिमनी चुनाव हुआ तो संजीव अरोड़ा जी को चुन के मान साहब ने यहाँ पे आके अनाउंस करके गया था कि जी आप मान साहब अपने संजीव अरोड़ा जी को जिताओगे तो आपको मंत्री बना दूंगा, मैं आपके शहर में एक और मंत्री दूंगा। चलो, जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे उनको तो खुशी हुआ कि हमारा बीच का आदमी एमएलए बनेगा, हमारा बीच का आदमी मंत्री बनेगा, हमारा बात को आगे तक उठाएगा, सरकार तक। जो अगर पंजाब का है, पंजाब सरकार को भी उठाएगा, जो सेंट्रल सरकार का है उसको भी उठाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, वो जीत तो गए, उनको इंडस्ट्री का महकमा भी मिल गया, इंडस्ट्री का मंत्रालय भी बना दिया गया, पर एक बार भी अपने इंडस्ट्री में आके, फोकल पॉइंट इलाकों में आकर दौरा नहीं किया। अगर दौरा करते हैं, इंडस्ट्री के लोग से मीटिंग करते हैं, तो उन लोग को बोलते हैं कि हमें तो सबसे पहले सड़क का सुरक्षा दे दो। हमारा जो असली दिक्कत है वो लेबर का है, सड़क का है। सड़क बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, लेबर आ जाएंगे। अब इंडस्ट्री वाले का जो हाल है, हाल ये है, बैंक का किस्त उनको पूरा देना है, बिजली का बिल पूरा देना है, जो उनका मटेरियल आया है उनका पैसा पूरा देना है। इसमें क्या है कि स्टॉक करके रखेंगे, इनको भी फायदा नहीं है। लोहा का रेट डेली घटते बढ़ते रहता है। जब इनका मटेरियल तैयार नहीं होगा तो क्या होंगे? जैसे इंडस्ट्री लुधियाना में बड़े बड़े इंडस्ट्री को ताला लग रहे हैं, वैसे इनकी भी इंडस्ट्री में ताला लग जाएगी। जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार यहाँ का जो 3 के 3 मंत्री हैं वो तीनों हैं, क्योंकि लुधियाना शहर को और देहाती को, देहाती और लुधियाना शहर तीनों मिलाकर 3 मंत्री मिले हैं। एक शहर में काम करा लो, एक करा लो देहाती में, एक कहीं भी पूरा ऑल इंडिया, पूरा पंजाब देख लो तो भी यहाँ का विकास हो जाएगा। लेकिन जो इनका वादा है कागजों में सीमित है, जो इनका बातें हैं मीडिया में सीमित है, ज़मीनी लेवल पे एक भी नहीं है। बाकी यहाँ के इंडस्ट्री के लोग हैं वो आपको बता देंगे।